समय की बात है, एक पेड़ पर 4 चिड़ियाएँ रहती थीं। जब एक बार चारों चिड़ियाँ अपने घोंसले में बैठी दाना चुग रही थी, तब उन्होंने उसी पेड़ के नीचे 2 औरतों को आपस में बातें करते हुए सुना। दोनों औरतें कार्तिक माह के व्रत, फल और नियम की चर्चा कर रही थीं। उनकी इस बात को वे चारों चिड़ियाएँ बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। तभी उनमें से एक चिड़िया बोली कि कार्तिक स्नान से तो बड़ा ही फल मिलता है, इससे तो पुण्य की कमाई होती है। हम सब मिलकर नियम से कार्तिक स्नान करेंगे। ऐसा करना पड़ेगा कि हम गंगा जी के किनारे अपना बसेरा बना लेते हैं। तो फिर चारों चिड़ियाओं ने कार्तिक माह में स्नान करने का मन बना लिया और चारों चिड़िया कार्तिक माह में गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर रहने लगी। चारों कार्तिक नहाती, व्रत और पूजन करती। ऐसे ही पूरा कार्तिक मास किया। चारों चिड़ियाएं आपस में बात करती हैं कि कल कार्तिक मास की प्रतिपदा है, इस दिन हम खिचड़ी बनाएंगे। तो एक चिड़िया बोलती है कि मैं चावल ले आऊंगी, दूसरी बोलती है कि मैं घी ले आऊंगी, तीसरी बोलती है मैं पानी ले आऊंगी। इस तरह प्रतिपदा के दिन सब चिड़ियाएं मिलकर खिचड़ी बनाने का सामान इकट्ठा करती हैं, खिचड़ी बनाती हैं। खिचड़ी जब बनकर तैयार हो जाती है, तब सब आपस में बातें करती है कि अब हम सब नहा कर आते हैं। सभी चिड़ियाँ नहाने चली जाती हैं। पहले एक चिड़िया आई, उसे बहुत तेज भूख लगी थी, तो बाकी चिड़ियाएँ अभी नहीं आई थी, तो उसने खिचड़ी की भाप ले ली और सो गई। दूसरी चिड़िया आई तो उसे बहुत तेज भूख लगी थी, उसने क्या किया, पानी पिया खिचड़ी का और सो गई। तीसरी चिड़िया आई, उसने सोचा कि दोनों चिड़ियाएँ तो खिचड़ी खाकर सो गई, मुझे तो तेज भूख लग रही है, मैं भी खिचड़ी खाकर सो जाती हूँ। ये चौथी चिड़िया आती है, वो सोचती है तीनों तो खिचड़ी खाकर सो गई, अब मैं ये खुरचन खाकर ही सो जाती हूँ। चारों चिड़ियाएँ सो जाती हैं। उसी शाम एक तूफान आता है, उसमें चारों चिड़ियाएँ मर जाती हैं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया वो कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई वो ब्राह्मण की लड़की बनी। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई वह राजा के घर हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सब बातें याद थी। समय बीता, राजकुमारी का विवाह हुआ, पर जब वह विदा हो रही थी तो राजा से बोली, महाराज मैं अपनी सहेली और दासी को दोनों को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। राजा उन दोनों को साथ जाने का प्रबंध कर देता है। फिर वह बोलती है कि महाराज मैं उस हथनी को भी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। राजा बोलता है ठीक है। राजा ने अपने नौकर भेजे तो वह हथनी नहीं उठी। नौकर आकर बोलते महाराज वो हथनी नहीं उठ रही है। तो राजकुमारी बोलती कोई बात नहीं, मैं स्वयं उसके पास जाती हूँ, वह मेरे साथ अवश्य जाने को तैयार हो जाएगी। राजकुमारी स्वयं उस हथनी के पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कही। सुनकर हथनी खड़ी हो गई। ये देखकर राजकुमार जिसके साथ राजकुमारी का विवाह हुआ था, राजकुमारी से बोला कि राजकुमारी पिछले कुछ देर पहले नौकर इसे लेने गए थे, तब तो यह हथनी उठी नहीं। तुमने इस हथनी के कान में ऐसा क्या कहा जो ये तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो गई? राजकुमार के पूछने पर राजकुमारी ने अपने पिछले जन्म की सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर वहाँ खड़े सब लोग राजकुमारी की बहुत तारीफ करने लगे और कार्तिक स्नान करने की बातें करने लगे। सब बोले कि हम भी कार्तिक स्नान करेंगे, दान पुण्य करेंगे। राजकुमार की बातें सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। राजकुमारी अपने महल से विदा होते हुए अपनी सहेली, अपनी दासी और अपनी हथनी तीनों को साथ लेकर राजकुमार के साथ चली गई। राजकुमार और राजकुमारी दोनों प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके नियम पूर्वक पूजन और व्रत करते, गरीबों को दान देते और पुण्य करते, और इन्हीं सब सत्कर्मों के कारण वे दोनों पृथ्वी लोक के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुए। बोलो श्री हरे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। यह कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कथा पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।